नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं बीएड प्रथम वर्ष का छात्र अध्यापक हूँ। मेरा रोल नंबर 97 है। मैंने अपनी पीपीटी द्वितीय पेपर शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य पे बनाया हूँ, जिसकी विषय वस्तु है भारत में निरक्षरता उन्मूलन। अगली स्लाइड। निरक्षरता की परिभाषा। निरक्षरता से तात्पर्य समाज में ऐसे व्यक्तियों से है जो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को निरक्षित व्यक्ति कहते हैं। जैसे उनके लिए एक हिंदी में बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है, जैसे कि काला अक्षर भैंस बराबर। ऐसे व्यक्तियों की आम जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ एवं समस्याएं आती हैं और उन कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका जीवन संघर्षों से घिर जाता है और वो अपने जीवन में विकास नहीं कर पाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि निरक्षरता व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाती है। और साक्षरता का मतलब ये नहीं कि आप अधिक पढ़ लिख के या अधिक पढ़ लिख के सरकारी नौकरी प्राप्त करना या कोई बिजनेस ही करना या कोई जो है प्राइवेट काम करना, बल्कि साक्षरता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से संचालित करना तथा जीवन में आने वाली कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सामना कर पाना, जिससे आपके जीवन का विकास हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि साक्षरता व्यक्ति को प्रकाश की ओर ले जाती है, उत्थान की ओर ले जाती है, विकास की ओर ले जाती है। अगली स्लाइड। भारत में निरक्षरता के कारण। भारत में निरक्षरता के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 प्राचीनकरण, नंबर 2 वर्तमानकरण। प्राचीनकरण। नंबर 1 भारत में एकीकरण का अभाव, नंबर 2 भारत की निम्न आर्थिक स्थिति, नंबर 3 प्राचीन विद्यालयों को विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त करना, नंबर 4 वैदिक कालीन शिक्षण पद्धति, नंबर 5 भारत में स्त्री शिक्षा पर निषेध। प्राचीन कारण निम्नलिखित इस प्रकार हैं। अब मैं वर्तमान कारण की बात कर लूँ, जैसे कि नंबर 1 विद्यालयों की कमी, नंबर 2 गुणवत्तावान अध्यापकों का अभाव, नंबर 3 जातिवाद का प्रभाव, नंबर 4 अशिक्षित परिवार और गरीबी तथा बेरोजगारी का प्रभाव, नंबर 5 शिक्षा के लिए सरकार के ठोस कदम का अभाव। आदि प्राचीन एवं वर्तमान कारण की वजह से भारत में निरक्षरता का स्वरूप काफ़ी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे निरक्षरता का प्रतिशत घट रहा है और साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है। भारत में निरक्षरता के प्रभाव। भारत में निरक्षरता के निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 व्यक्तियों में जागरूकता की कमी, नंबर 2 निरक्षरता से व्यक्ति के विकास में बाधा पड़ती है, नंबर 3 निरक्षरता से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में बाधा पड़ती है, नंबर 4 गरीबी एवं अधिक जनसंख्या तथा भूखमरी का प्रभाव, नंबर 5 अंधविश्वास का विकास तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। आदि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं जो व्यक्तियों के अंदर विद्यमान रहते हैं, निश्चित व्यक्तियों के अंदर। अगली स्लाइड। निरक्षरता उन्मूलन समाज में ऐसे व्यक्तियों को योग्य एवं साक्षर बनाना जो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। भारतीय समाज में फैली इस प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु किया गया प्रयास निरक्षरता उन्मूलन कहलाता है। इसकी शुरुआत 1939 में भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा समिति का गठन किया
इस प्रकार की शिक्षा को सामाजिक शिक्षा का नाम दिया गया। निरक्षरता उन्मूलन यानी निरक्षरता को जड़ से समाप्त करना। तो निरक्षरता एक दिन में थोड़ी समाप्त हो जाएगी। निरक्षरता जब तक जन आंदोलन के रूप में नहीं होगा तब तक निरक्षरता पूर्ण रूप से नहीं समाप्त होगी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, किसी से कुछ पूछ रहा है तो कुछ बता ही नहीं रहा उसके बारे में, तो इस तरीके से थोड़ी निरक्षरता। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी से पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या हो, कुछ पूछ रहा है पढ़ने लिखने के बारे में, तो उसको बताना चाहिए, उसको अच्छी तरह समझाना चाहिए। अब मैं बात करूँ निरक्षरता उन्मूलन के उद्देश्य। निरक्षरता उन्मूलन के क्या उद्देश्य हैं? नंबर 1, अशिक्षित वयस्कों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराना। जो मतलब निरक्षर हैं और उन व्यक्तियों को उनके अधिकार, मतलब उनके अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं, उनको जो बोध कराओगे तो उनको ये ज्ञान हो जाएगा, मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी। नंबर 2, उन्हें अपने देश की स्थिति से अवगत कराना। उन्हें अपने देश की स्थिति से अवगत कराओगे तभी वो अपने देश की स्थिति को जान पाएंगे और उसके प्रति जो है अपना रुझान रख पाएंगे और अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। नंबर 3, व्यावसायिक कार्य में निपुण बनाना और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 4, अशिक्षित व्यक्तियों में भाषा, विज्ञान, भूगोल और भारतीय सेवाओं का आवश्यक ज्ञान प्रदान करना। अब नंबर 5, पढ़ने लिखने और बोलने के द्वारा अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। ये निम्नलिखित कारण थे। अगली स्लाइड। निरक्षरता उन्मूलन के कार्य। निरक्षरता उन्मूलन के कार्य। निरक्षरता उन्मूलन के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, प्रौढ़ों को मनोरंजन के साथ साक्षर बनाना। अब जो प्रौढ़ हैं उनको डायरेक्टली थोड़ी उनको साक्षर बनाया जा सकता है, उनको किसी के माध्यम से साक्षर बनाया जा सकता है। तो वही इसमें पहले नंबर पर कहा गया है कि प्रौढ़ों को मनोरंजन के साथ साक्षर बनाना। नंबर 2, साक्षरता का प्रचार करना। ये जो साक्षरता है, साक्षरता का प्रचार प्रसार करना। साक्षरता का प्रचार प्रसार कैसे होगा? जब साक्षरता एक जन आंदोलन का रूप होगा तभी निरक्षर प्रतिशत कम होगा और साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा। नंबर 3, स्वस्थ और स्वच्छता के नियमों का प्रचार करना। अब व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा, ठीक है, तभी वह साक्षर होने के लिए, तभी वह व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तभी वह साक्षर होने के लिए मतलब जो है सही रहेगा। नंबर 4, निरक्षरता उन्मूलन के लिए आर्थिक सहायता देना। निरक्षरता उन्मूलन के लिए भारत सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जैसे कि मतलब सरकारी कोचिंगों का मतलब सरकारी कोचिंग या फिर प्रौढ़ों के लिए जगह जगह पर अच्छे विद्यालयों का निर्माण करना और उसमें अच्छी गुणवत्तावान टीचरों का भर्ती कराना, जिससे कि वो प्रौढ़ों को अच्छी शिक्षा दे सके और वो साक्षर बन सके। नंबर 5, लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराना। नंबर 6, उनकी सोच को विकसित करना तथा साक्षरता के महत्व को बताना। जब निश्चित व्यक्ति की सोच को विकसित करोगे और साक्षरता के महत्व को बताया जाएगा तभी निश्चित व्यक्ति साक्षर होने के लिए अपने मत रखेंगे, वरना कहेंगे कि मतलब मैं निश्चित ही ठीक हूँ। स्लाइड। अब मैं बात करूँ निरक्षरता उन्मूलन के प्रभाव। निरक्षरता उन्मूलन से भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जहां आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 12% थी, वहीं वर्तमान समय में भारत की साक्षरता दर 77.7% है। अब मैं बात करूँ भारत में सबसे अच्छा साक्षरता दर प्रदर्शन करने वाले
5 राज्य, जैसे कि केरल की साक्षरता दर 96.2% है, दिल्ली की साक्षरता दर 88.7%, उत्तराखंड की साक्षरता दर 87.6%, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 86.6%, असम की साक्षरता दर 85.9%। वहीं खराब साक्षरता दर प्रदर्शन करने वाले राज्य, जैसे कि आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 66.4, राजस्थान की साक्षरता दर 69.7 और बिहार की साक्षरता दर 70.9। वहीं औसत साक्षरता दर प्रदर्शन करने वाले राज्य, जैसे कि तेलंगाना की 72.7% साक्षरता दर और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 73.0%। वहीं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 73.7%। वहीं महिला एवं पुरुष साक्षरता दर की बात कर ली जाए तो पुरुष साक्षरता दर 84.7% और महिला साक्षरता दर 70.3% है। वहीं इस भारत की मैप के माध्यम से 2011 के आंकड़ों पर एक विशेष नज़र। जैसे केरल और मिजोरम की साक्षरता दर 90 से अधिक थी 2011 में, और गोवा और त्रिपुरा की साक्षरता दर 85% से 90% के बीच में थी, और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 80 से 85% के बीच में रही है। वहीं गुजरात, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि की साक्षरता दर 75% से 80% के बीच में रही है। वहीं हम बात कर लें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश आदि की साक्षरता दर 75% से नीचे रही थी। अगले स्लाइड। निरक्षरता उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। निरक्षरता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, साक्षरता अभियान को स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। ये एक प्रमुख पहल थी सरकार की, जिसके कारण जो स्नातक वर्ग के बच्चे थे उसको पढ़ करके अन्य निरक्षित व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास किया गया। नंबर 2, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का भी काफ़ी निरक्षरता उन्मूलन के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाया है, जिससे कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो गरीब थे और वो पैसे देकर के पढ़ाई तो कर नहीं सकते थे, तो उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई, जिससे कि वो भोजन के सहारे जो है भोजन के लालच में शिक्षा ग्रहण आएँ और शिक्षा भी ग्रहण करें और भोजन को भी खाएँ, उच्च गुणवत्तावान भोजन को खाएं, जिससे कि उनके बौद्धिक विकास हो और शिक्षा को प्राप्त करें। नंबर 4, प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था। सरकार द्वारा प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए जगह जगह विद्यालयों का निर्माण करवाना, जिसमें कि प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई। नंबर 5, साक्षरता शिविरों का आयोजन करना, मतलब कैंप जगह जगह, मतलब कई जिलों में कैंप लगवाना, जिससे कि निरक्षित व्यक्तियों को साक्षर बनाने का संकल्प दिलाना, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कार्य कराना। नंबर 7, संचार माध्यमों का प्रयोग करना। नंबर 8, पुस्तकालयों की व्यवस्था करना। अगली स्लाइड। धन्यवाद मैम। इसमें ज़्यादातर मेरे ही विचार हैं और मैंने किताब से कम हेल्प ली है। थैंक यू।